हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे जो है कि प्रश्न नंबर 11 से, और इसके जो है पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रश्न नंबर जो है कि 10 तक के प्रश्नों का जो है कि सॉल्यूशन करा दिया गया है, और अभी तक उसे आप नहीं देख पाए हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जाइएगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर आप वहाँ से आप देख सकते हैं। ये आपका जो है कि प्रश्न नंबर 10 तक की ये जो है कि हम लोग सॉल्यूशन पिछले वीडियो में हम लोग कर दिए थे, और यहाँ पर इस वीडियो में हम लेकर चलेंगे प्रश्न नंबर 11 से। कितने प्रश्न से? प्रश्न नंबर 11 से जो है कि इस वीडियो में हम लोग लेकर चलेंगे। तो प्रश्न नंबर 11 क्या है, देखिए आपको स्क्रीन पर जो है प्रश्न नंबर 11 दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें आपको जो है कि प्रश्न नंबर 11 में बहुविकल्पी प्रश्न है, इसमें आपको ऑप्शन चुनना है, ठीक है। तो देखिएगा कह रहा है कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपथ होगा, जो कि आपसे 2007 में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए है किन्हीं दो कोणों के अर्धकों का कटान बिंदु। ऑप्शन नंबर बी है शीर्ष से खींची गई रेखा। ऑप्शन नंबर सी है किन्हीं दो भुजाओं के अर्धकों का कटान बिंदु। डी है आधार का मध्य बिंदु। तो फ्रेंड्स, इसमें से जो है कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। किन्हीं दो कोणों के अर्धकों का कटान बिंदु होता है। किन्हीं दो कोणों के अर्धकों का क्या होता है? कटान बिंदु होता है। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए करेक्ट होगा। किन्हीं दो कोणों के अर्धकों का क्या होता है? कटान बिंदु होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, जरा वो देखिए। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रश्न नंबर 12, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 में क्या कह रहा है, देखिएगा। कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं BC, CA तथा AB को क्रम से आगे बढ़ाने पर बहिष्कोण कोण ACD, कोण BAE और कोण CBF बनते हैं। ये आपके जो है तीनों बहिष्कोण है फ्रेंड्स। तब कोण ACD प्लस कोण BAE प्लस कोण CBF बराबर है आपका जो है कितने के बराबर होगा? तो यहाँ पर चलिए मैं यहाँ पर जो है कि चित्र बना ले रहा हूँ। चित्र कैसे बनेगा वो देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जो है कि चित्र बना लिए हैं, सिर्फ आपको समझना है। समझने के लिए क्या कर रहे हैं, देखिए बहिष्कोण कोण ACD, देखिए बहिष्कोण है कोण ACD पूछ रहा है कोण। इसके बाद कह रहा है कि कोण BAE बराबर, यानी कि बहिष्कोण कितने के बराबर हो, किस कोणों के बराबर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा है कोण CBF, कोण CBF, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बाद करें, ये जब फाइंड हो जा रहा है तो आप लोग बता दीजिए कि कोण ACD प्लस कोण BAE और प्लस जो है कोण आपका CBF, कोण CBF आपका कितना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें करना क्या है, आपसे बहिष्कोण पूछा है ना, तो हम लोगों को पता है कि बहिष्कोण जो होता है दो सुदूर अंतः कोणों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। जैसे इस C एंगल है, यानी कि ACD, इस बहिष्कोण का यदि हम लोग मान निकालना चाहते हैं तो इसके साथ वाला ये जो एंगल है ये छूट जाएगा, इसको नहीं लेना है। दो जो शेष कोण जो बच जा रहा है, इनका योग जो है तीसरे एंगल के क्या होगा, बहिष्कोण के योग के क्या होगा? बराबर होगा। यानी कि बहिष्कोण जो यहाँ पर बन रहा है ACD, ये जो बहिष्कोण है, हम लोग बहिष्कोण पढ़े भी हैं, ठीक है। जब ये चैप्टर स्टार्ट किया गया था तो वहाँ पर हम लोग सब कुछ पढ़े थे, आप लोग पढ़े होंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो जो ये बहिष्कोण है अपने दो सुदूर अंतः कोण, यानी कि ये जो आपके अंतः कोण है, इनका जो योग होता है बहिष्कोण के योग के क्या होता है? बराबर होता है। तो इनका जो योग है बहिष्कोण के योग के बराबर होगा। तो कोण ACD यह जो बहिष्कोण है इन दोनों कोणों के योग के बराबर, यानी कोण 1 प्लस क्या, कोण 2। उसी तरह से BAE, अब ये जो आपका एंगल है इसके साथ ये है तो ये तो छूट जाएगा। अब आपका इन दोनों कोण के योग के ये क्या होगा? बराबर होगा 22 कोण। तो कोण दूसरा प्लस कोण क्या तीसरा।
समझ में आ रहा है? वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए ये आपका है तीसरा, आपसे कह रहे हैं CBF, और ये जो बहिष्कोण है इसके साथ ये एंगल बन रहा है तो ये छूट जाएगा, यानी कि इन दोनों कोणों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। एंगल 1 आप प्लस एंगल क्या 3। ठीक है, इतना समझ में आया? ये आपके बहिष्कोण थे ना, क्या थे? ये बहिष्कोण है आपका। अब ये कह रहा है कि बहिष्कोण इतना है तो इनका योग, बहिष्कोणों का योग जो है कि आपका कितना होगा, इन बहिष्कोणों का जो है एक योग जो है कितना होगा। तो आप लोग याद रखिएगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है ना। अब यहाँ पर देखिए तो यह हो जाएगा एंगल ACD कितना है, कोण 1 प्लस कोण क्या 2 प्लस BAE कोण 2 आप प्लस कोण क्या 3 प्लस उसी तरह से CBF कोण 1 और प्लस क्या कोण 3। अब देखिए 1 1 कोण 1 कोण 1 2 कोण 1, देखिए विस्तार से चलना है, 2 कोण 2 कोण 2 कोण 2 आप प्लस 3 कोण 3 कोण 3 कोण 3 2 कोण 3। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग यदि कॉमन ले लेते हैं 2 तो कोण 1 आप प्लस कोण 2 आप प्लस कोण कितना 3। ठीक है फ्रेंड्स, ये समझ में आया? तो 2 कोष्टक में यहाँ पर हम एक वाला और लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 कोष्टक में कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण क्या 3। ठीक है, आइए कोण 1 कोण 2 कोण 3 त्रिभुज के क्या है, अंतः कोण है। तो ये जब अंतः कोण है तो अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है ना। तो सॉरी 360 नहीं, अंतः कोण का योग 180, यानी 2 गुणे आपका हो जाएगा कितना 180 हो जाएगा। तो 18 दूनी के कितना 36, 360 डिग्री। यानी कि जो बहिष्कोण है तीनों ये आपके बहिष्कोण जो एंगल हैं इनका यदि योग करते हैं हम लोग तो कितना होता है 360 आपका होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका क्या रहा, आंसर रहा। तो हम लोग ऑप्शन कौन सा करेक्ट चूज करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दिया है 540, बी दिया है आपका 360, सी दिया है 180 और डी दिया है आपका 210। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 300 कितना फ्रेंड्स 360। ऑप्शन नंबर जो है बी आपका करेक्ट है 360। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है 3। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो क्वेश्चन नंबर जो है कि आप 13 देखिएगा फ्रेंड्स। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण एंगल जो है कि 90 डिग्री से छोटा है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए जब 90 डिग्री से छोटा है इसका मतलब कि आपका कौन सा कोण बनना है, न्यून कोण। कैसे कोण बनना है, यहाँ पे न्यून कोण बनना है। तो यह आपका न्यून कोण बनना है, सपोज दैट ये मान लीजिए न्यून कोण है। ठीक है फ्रेंड्स, यह A हो गया, B हो गया, ये क्या हो गया C। तो एक बात याद रखिएगा, त्रिभुज की 2 भुजाएं, ठीक है, त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। जैसे AB और प्लस BC यदि हम लोग करते हैं तो यह AB प्लस BC करेंगे तो ये दोनों बड़े हो जाएंगे और जो AC है आपका क्या हो जाएगा छोटा। जैसे AB प्लस क्या BC होगा तो ये दोनों बड़े हो जाएंगे, किससे, AC से क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। यानी त्रिभुज की 2 भुजाओं का जो योग होता है तीसरी भुजा से हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। या वर्गों का भी योग करते हैं, यहाँ पर वर्गों का योग भी कर देंगे, ये तीसरी भुजा के वर्गों के योग से क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसमें आपसे क्या पूछा है देखिए। तो कह रहा है कि जो है कि आपसे पूछ रहा है क्या, कह रहा है कि 90 डिग्री से छोटा है तो कौन सा कथन सत्य है। आपका दे रहा है कि B² बड़ा होगा। देखिए ऑप्शन यहाँ पर 3 दिए हैं, ऑप्शन क्या 3 दिया है। तो यहाँ पर कह रहा है पहला ऑप्शन है कि BC², यहाँ पर समझना है आपको, बड़ा होता है क्या AB के वर्ग के बराबर, वर्ग से बड़ा होता है। आप प्लस क्या आपका दिया है AC का स्क्वायर। ये आपका पहला ऑप्शन A दिया है। B आपका ऑप्शन दिया हुआ है कि जो है BC का जो वर्ग है हमेशा जो है कि छोटा होगा, BC का जो वर्ग है हमेशा छोटा होगा AB का स्क्वायर और प्लस क्या है AC का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर C आपका दिया है ऑप्शन, जो BC का स्क्वायर है यह बराबर होगा क्या AB का स्क्वायर और प्लस क्या BC का स्क्वायर। और यहाँ पर C आपका दिया है, सॉरी D आपका दिया है, यह AC है। यहाँ पर D आपका दिया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से क्या कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप लोग समझिएगा, अभी हम लोग देखे हैं ना कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का जो योग होता है हमेशा तीसरी से क्या होती है, बड़ी होती है। तो यहाँ पर देखिए 2 भुजाओं का योग जो है यहाँ पर कह रहे हैं कि छोटा होगा क्या BC², यानी एक भुजा के स्क्वायर के योग से
एक भुजा का स्क्वायर जो है बड़ा होगा दो भुजाओं के वर्गों के क्या योग के। तो यह तो आपका गलत है, क्योंकि दो भुजाओं का यदि स्क्वायर करके यदि जोड़ते हैं तो तीसरी भुजा से हमेशा वो क्या ये बड़ी होती है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। यहाँ पर देखिए दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा से हमेशा क्या बड़ी होती है। तो ये आपका ऑप्शन क्या है करेक्ट है। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी आपका क्या होगा फ्रेंड्स करेक्ट होगा। ठीक है, इसमें समझिए कह रहा है कि ए बी स्क्वायर पहली भुजा का स्क्वायर दूसरी भुजा का स्क्वायर करके यदि जोड़ते हैं तो हम जो है कि बी सी की स्क्वायर के क्या बराबर, ये तीसरी भुजा के बराबर होता है। तो क्या ये कभी हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। तो आपका ये होगा ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर जो है हमेशा बड़ा होगा क्या बी सी के स्क्वायर से, क्योंकि दो त्रिभुज के दो भुजाओं का योग जो होता है हमेशा तीसरी भुजा से क्या होती है बड़ी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी करेक्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है जरा देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 है क्या, कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका बी ई तथा सी एफ एक दूसरे को जी पर काटती हैं, तब आपका जो है कह रहा है कि तब जो है कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, हम लोग सोल्यूशन करके देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी, एक यह आपका क्या है त्रिभुज, यहाँ पर मैं त्रिभुज बना ले रहा हूँ। ठीक है, यह ए हो गया, बी हो गया और ये क्या हो गया सी। इसके बाद ये कह रहा है कि बी ई, ये आपका क्या है बी ई और ये क्या है सी एफ। ठीक है, एक दूसरे को जो है जी पर काटते हैं, कितने पर जी पर काटते हैं। यह बी ई हो गया और ये क्या हो गया सी एफ, एक दूसरे को जी पर काटते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग हमेशा जो है कि याद रखे होंगे या पढ़े भी हैं हम लोग कि जो आपकी माध्यिका होती है, केंद्रक जो होता है, माध्यिका ने जो केंद्रक होता है माध्यिका को दो संबंधे एक के अनुपात में क्या करता है विभाजित करता है। तो ये आपका जो है कि यहाँ जो केंद्रक है आपका यह एक हो जाएगा, ये भी एक, यह दो हो जाएगा, ये भी कितना दो, यानी कि एक दो संबंध है कितने के अनुपात में एक के अनुपात में जो है कि वो क्या करता है विभाजित करता है। तो दो संबंध एक के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए बी जी बटा में क्या जी ई लिख सकते हैं, बी जी बटा में क्या जी ई हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा बी जी बटा में क्या जी ई इजकल टू अनुपात कितना दो संबंध कितने का एक का, हुआ कि नहीं होगा, ये दो भागों में बट रहे हैं ना, तो इतना भाग दो का है, इतना भाग कितने का एक का। तो ये आपका दोनों पक्षों का क्या कर दोनों पक्षों में हम लोग एक जोड़ देंगे, तो 1 प्लस हो जाएगा बी जी बटा में क्या जी ई इजिकल टू 2 बटा में 1 प्लस कितना 1। यहाँ पर क्या, यहाँ पर देखिएगा बी जी जब है तो बी जी बटा में जी है ना, तो क्या हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि 1 प्लस इसमें ऐड कर दीजिए और यहाँ पर जी ई रख दीजिए और बटा में क्या रख दीजिए बी जी इजिकल टू आपका कितना हो जाएगा 1 बटा में 2 प्लस कितना 1। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जी ई और बटा में कितना जी भी लिख सकते हैं। यहां से क्लियर हुआ इतना। अब देखिए अब ये तो आपका बीजी से इसमें गुणा होगा तो आपका हो जाएगा बीजी प्लस क्या जी ई बटा में क्या हो जाएगा बीजी इजिकल टू 2 एकम 2 और कितना 3 बटा में कितना 2। बीजी प्लस जी ई, बीजी प्लस क्या जी ई, बीजी प्लस जी ई टोटल कितना है, देखिए दो भाग में बटा है ना। देखिए जो बी ई है फ्रेंड्स, ये बी और ई, ये जो बी ई रेखा है दो भागों में बटी है, बी जी या प्लस किस में जी ई में। तो क्या यह बी जी प्लस जी ई जो है वहां पर बी ई लिख सकते हैं पूरा, ये आपका हो जाएगा क्या लिख सकते हैं यहाँ पे बी ई बटा में आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स बी जी बराबर 3 बटा में कितना 2। तो यहाँ से हम लोग बी जी का यदि मान निकालें तो ये भिन्न पलट जाएगी 2 बटा में 3 और इंटू क्या हो जाएगा बी ई। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका एक मान निकला। अब इसी तरह समझिए बी जी जब निकाला गया है, बी जी जब बी जी ये निकाला गया है तो 2 बटा में 3 किया गया है क्या बी ई का, बी ई का 2 बटा में कितना है 3। बी जी जब ये बी जी निकाला गया है तो 2 बटा में 3 किया गया है किसका बी ई का, पूरे का 2 बटा में 3 ना, जब बी जी निकाला गया है तो उसी तरह से इसी प्रकार
यदि हम लोग CG निकालते हैं तो CG बराबर क्या हो जाएगा, समझिए ध्यान से। यहाँ पर BG जब निकाला गया है, BG निकाला गया है तो 2/3 हुआ है, BE का पूरे का कितना 2/3। तो यहाँ पर जब CG निकाला जाएगा तो पूरे का 2/3 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब BE है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर BG निकाला गया तो यहाँ पर क्या है B, पूरी भुजा ली गई है, यहाँ पर पूरी भुजा लेंगे तो क्या हो जाएगा CF, ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए दो मान हम लोग क्या फाइंड हो गए ना। अब देखिए अब हम लोग जानते हैं कि दो त्रिभुज की दो भुजाओं का जो योग होता है हमेशा तीसरी से क्या होती है, बड़ी होती है। तो यहाँ पर देखिए इस त्रिभुज में यदि हम लोग लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, इस त्रिभुज में यदि हम लोग लेते हैं, इस त्रिभुज में यदि लेते हैं, सिर्फ इस त्रिभुज में लेंगे तो BG जो है आप प्लस क्या GC या CG लिख सकते हैं। CG हमेशा बड़ा होंगे किससे, BC से या CB, यानी कि इन भुजाओं, ये भुजा यानी कि इस भुजा को और इस भुजा को जोड़ेंगे तो हमेशा ये भुजा बड़ी होगी किससे, BC से बड़ी होगी ना। या इसी को क्या लिख सकते हैं हम लोग CB भी लिख सकते हैं, ठीक है इतना। अब देखिए BG का मान कितना है 2/3 BE प्लस यहाँ पर CG का मान कितना है 2/3 CF, हमेशा बड़ा होगा किससे, BC से। ये क्लियर हुआ फ्रेंड्स। आप यहाँ पर जो है कि इसको जो है कि आप जो है कि उतार भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको हटा रहा हूँ, ये आपको जो है कि ये समझ में आया, ठीक है, यह ग्राफ समझ में आ गया है। चलिए यहाँ पर भी हम लोग इसको हटा देते हैं। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर एक बार हम जो है कि और यहाँ पर रख देते हैं 2/3 BE आप प्लस 2/3 CF, बड़ा होगा किससे, BC से। यहाँ पर दोनों का हर लेंगे, एलसीएम लेंगे तो आपका 3 हो जाएगा। ये 2B, ये आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 2B हो जाएगा आप प्लस कितना 2CF बराबर बराबर नहीं ग्रेटर देन कितने से, BC से। 3 कम 3, तो ये आपका हो दोनों में से देखिए अंश में दोनों में कॉमन 2 है, यानी कि BE आप प्लस क्या CF ग्रेटर देन होगा 3 कम 3 BC से। ये रहा हम लोग क्या आंसर, यानी कि 2 दुगुना BE प्लस क्या CF। यदि हम लोग भुजा यहाँ पर मिटा दिया ना, भुजा BE आप प्लस CF को यदि दुगुना करते हैं तो ये बड़ा होगा किससे, 3 BC से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर पहला ए है, 3 कोष्टक में BE माइनस CF बड़ा होगा 2 BC से, तो ये आपका इनकरेक्ट है। दूसरा है BE माइनस CF बड़ा होगा 3 BC से, ये भी आपका इनकरेक्ट है। तीसरा है BE प्लस CF बड़ा होगा क्या 3 BC से, ये भी इनकरेक्ट है। डी है यानी कि 2 कोष्टक में BE प्लस CF, 2 कोष्टक में BE प्लस क्या CF ग्रेटर देन यानी कि बड़ा है क्या 3 BC से, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर जो है डी आपका करेक्ट है। तो फ्रेंड्स उम्मीद होगी कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है देखिएगा उसको। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर जो है 15 है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग से अधिक हो, एक भुजा का यदि वर्ग करते हैं और शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग से यदि अधिक हो तो उस भुजाओं के बीच का कोण होगा। पहला ऑप्शन है न्यून कोण होगा, समकोण होगा, अधिक कोण होगा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा, जब भी अधिक कोण बनता है तो उस समय जो है कि एक भुजा का वर्ग जो है शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग से भी क्या होती है, अधिक होती है। कब, जब आपका अधिक कोण बनता है तब, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 15 का सी करेक्ट होगा कि जब अधिक कोण बनता है, क्या, जब अधिक कोण बनता है तब जो है कि एक भुजा का वर्ग जो है दूसरी एक भुजा का जो वर्ग है शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग से क्या होती है, बड़ी होती है। कब, जब एंगल आपका अधिक कोण बनता है तब। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है जरा देखिए। तो प्रश्न नंबर 16 है
कि एक त्रिभुज ए बी सी में कोण ए सी बी बराबर 64 अंश है। ए बी के बिंदु Q पर लंबवत अर्धक BC को P पर मिलता है। यदि कोण PAC बराबर 48 अंश तो कोण ABC है। कोण आपसे पूछ रहा है कि ABC आपका कितने का है। चलिए फ्रेंड्स, जो है कि हम लोग यहाँ पर जो है कि चित्र बनाकर देख लेते हैं, चित्र कैसा बनेगा। तो चलिए यहाँ पर मैं जो है ग्राफ बना लिया हूँ, ठीक है। आपको सिर्फ समझना, देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि कोण ABC, कोण ABC यानी कोण ABC, ये एंगल कह रहा है कि ये जो एंगल है आपका कितने का होगा। तो ये देखिएगा कह रहा है कि AB के बिंदु Q पर लंबवर्धक है, यानी कि AB का जो बिंदु या Q है ये क्या है, लंबवर्धक है। अब यहाँ से P से इसमें क्या डाला जा रहा है, लंब डाला जा रहा है। तो इसमें देखिए एक ये त्रिभुज बना और एक ये, दो त्रिभुज बन रहा है। तो पहले हम लोग निकालेंगे PC में, APC का जो है कि ये एंगल कितने का है। देखिए कोण APC में, सॉरी कोण नहीं, त्रिभुज APC में, त्रिभुज APC में यहाँ से हम लोग लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से नहीं है तो हम लोग कोण भी लिख सकते हैं। कोण APC का जब मान निकालेंगे तो कोण APC यह त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो मान लीजिए कि ये क्या है, y डिग्री का है। कितने का है, y डिग्री का। तो हम लोग का यही P वाला एंगल क्या करना है, निकालना है। तो P वाला एंगल निकालेंगे तो दो कोणों का योग जो होता है, ठीक है, दो कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितने के बराबर होता है, 180 के बराबर होता है ना। कितने के बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। तो जोड़ दीजिए, नहीं है तो कोण APC बराबर हम लोग प्रश्नवाचक निकाल रहे हैं, यानी कि ये आपका जो है कि निकाला जा रहा है। कोण APC निकालेंगे तो आपका क्या होगा, कोण CAP प्लस कोण APC प्लस कोण PCA, या ऐसे लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण P प्लस कोण क्या C बराबर 100 कितना फ्रेंड्स, 80 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये P वाला एंगल निकालना है ना, तो कोण P को क्या माने हैं, y डिग्री माने हैं ना। y डिग्री बराबर आपका हो जाएगा दोनों का, तो यह हो जाएगा 180 डिग्री। इधर आएंगे तो माइनस हो जाएगा कोण A, तो A एंगल कितने का है, 48 का, माइनस PC भी आ रहा है तो माइनस क्या 64 डिग्री। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 8 4 12 को 2 हासिल 1, ठीक है। 6 4 10 और 1 क्या 11। अब यहाँ से हम लोग घटा देंगे तो यहाँ 10 में से 2 घटेगा 8 हो जाएगा, और 7 है ना, यहाँ पे 7 बचेगा, 7 में से घटेगा क्या 6, यानी कि y बराबर कितना 68 डिग्री हुआ ना। यानी कि कोण APC का यदि मान हम लोग निकालें तो कितना डिग्री हुआ, 68 डिग्री। तो अब ये फ्रेंड्स आपका कितना हो गया, 68 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ। अब जरा समझिएगा, अब इस त्रिभुज को हम लोग ऐसे ढक ले, ध्यान से देखिएगा, इस त्रिभुज को ऐसे ढक लें तो यदि हम यहाँ मिटा भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम मिटा कर समझा रहे हैं आपको। तो ऐसे हम लोग मिटा दिए तो ABP, यदि इस त्रिभुज की बात करें तो इस त्रिभुज के लिए आपका ये जो है किसका काम करेगा फ्रेंड्स, जल्दी बताइए किसका काम करेगा, बहिष्कोण का काम करेगा कि नहीं करेगा। तो ये जो आपका बहिष्कोण बन रहा है ये दो सुदूर अंतःकोणों के योग का क्या होगा, बराबर होगा ना। तब हम लोग का हो जाएगा कोण, यहाँ पर A रख देना है, ठीक है। कोण A प्लस कोण B बराबर किसके, बहिष्कोण के ना, यानी कि कोण APC के क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि दो सुदूर अंतःकोणों का योग जो है बाह्य कोण के क्या होता है, बराबर, यानी कि बाह्य कोण जो होता है दो सुदूर अंतःकोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो कोण A कितने डिग्री का है, x डिग्री, और प्लस कोण B कितने का है, x डिग्री, और APC कितने का है, 68 डिग्री का है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 68 डिग्री, तो x बराबर हो जाएगा, कटा देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 2 3 6 2 चौके 8, 34 डिग्री। तो x का मान यहाँ पर 34, ये भी 34, ये भी क्या 34 डिग्री बना ना। लेकिन ये 34 डिग्री होगा, ये भी 34 डिग्री, तो हम क्या है वो देखिए, कह रहे कि यहाँ पर APC का मान निकाला गया था यहाँ पे, तो कोण ABC बराबर कितना हुआ, 34 डिग्री आपका क्या एंगल बना। वही पूछ रहा था कोण ABC यानी कि यही एंगल पूछ रहा था। तो कितना हुआ आपका
34 डिग्री हुआ। तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर जो है ए आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो है कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, 34 डिग्री जो है आपका आंसर हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है जरा देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 है कि एक त्रिभुज के अधिक कोण तथा एक न्यून कोणों में 20 डिग्री का अंतर है। त्रिभुज के दोनों न्यून कोणों में जो है कि 59 डिग्री का अंतर है। दोनों न्यून कोणों में से एक न्यून कोण है। देखिए ये आपका न्यून कोण की बात कर रहा है ना, तो इसमें देखिएगा अधिक कोण भी दिया है। तो यदि किसी त्रिभुज में आपका एक अधिक कोण हो, एक क्या हो अधिक कोण, जैसे मान लीजिए यह ए आपका अधिक कोण हुआ और ये बी हो गया ये क्या सी। ठीक है, तो अधिक कोण में जब ए आपका यह अधिक कोण एक होगा तो उसमें दो आपके न्यून कोण होते हैं। एक कोण आपका अधिक कोण होता है तो उसमें दो आपके क्या होते हैं न्यून कोण। तो जैसे कोण ए आपका क्या हो अधिक कोण हो, अधिक कोण। जब कोण ए है तो कोण आपका बी आपका क्या होगा न्यून कोण होगा। कोण बी भी क्या होगा न्यून कोण होगा और कोण सी भी क्या होगा आपका न्यून कोण। यानी कि अधिक कोण में एक आपका अधिक कोण होता है और दो आपके क्या होते हैं न्यून कोण होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब इसमें प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न के अनुसार चलेंगे। कह रहा है कि एक त्रिभुज के अधिक कोण, एक आपको अधिक कोण लेना है और एक न्यून कोण में अंतर, एक अधिक कोण में अंतर। ठीक है, यानी कि कोण ए और माइनस क्या कोण बी, एक अधिक कोण और एक क्या न्यून कोण, इन दोनों का अंतर, एक अधिक कोण और एक क्या न्यून कोण लेना है और दोनों का अंतर आपका कितना है 20 डिग्री का है। कितने का है 20 डिग्री का, समीकरण नंबर 1। और फ्रेंड्स इसके बाद का दोनों न्यून कोणों में 59 डिग्री का अंतर है और दोनों न्यून कोण, तो न्यून कोण BC है ना, तो कोण बी भी कर सकते हैं, B माइनस सी बराबर दोनों में अंतर कितने का है 59 डिग्री का आपका क्या है अंतर है। ये समीकरण नंबर क्या बना 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए यदि इससे हम लोग ए का मान निकालते हैं तो ए बराबर हो जाएगा, बी को इधर भेजेंगे तो आपका हो जाएगा 20 प्लस क्या बी, यहाँ पर डिग्री लगा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से बी का इसमें मान निकालते हैं तो आपका हो जाएगा 59 डिग्री, आप प्लस आपका हो जाएगा क्या सी, दो मान निकला। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक, तो यहां पर आपका हो जाएगा ए बी सी बराबर कितना 180 अंश, ए बी सी बराबर कितना 180 अंश। तो इसमें आप पूछ रहा है कि दो न्यून कोणों में से एक न्यून कोण है, तो अब दो न्यून कोणों में से हम लोग को एक न्यून कोण बताना है कितना होगा। तो ए बराबर कितना है 20 प्लस बी। ठीक है, आप प्लस बी है तो बी रहने दीजिए, आप प्लस यहाँ पर हम लोग किसका मान चाहिए सी का, यहाँ पर किसका मान चाहिए सी का। तो अब हम लोग फ्रेंड्स इससे हम लोग अब फिर इसी से जो है कि हम लोग यदि सी का मान निकालते हैं तो सी बराबर हो 59 को इधर भेज दीजिए तो बी माइनस क्या हो जाएगा 59 डिग्री हो जाएगा, ये सी का मान। तो यह हो जाएगा बी माइनस कितना 59 बराबर 180। यहाँ पर समझिए, या नहीं है तो यहाँ पर भी वाले सी का मान निकाल, हम बी का मान निकालें, आप लोग जो है पहले सी का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से फिर हम लोग सी का मान निकालेंगे तो सी बराबर हो जाएगा 59 को इधर भेज दीजिए तो बी माइनस कितना 59 डिग्री। ठीक है, चलिए तो आपका अब ये हो जाएगा बी 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 कितना हो जाएगा 3b होगा, और ये आपका 59 में से 20 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, अब 5 में से 2 घटेगा तो कितना 3, 39 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ से 3b हो जाएगा, अब यहाँ से हम लोग का 3b बराबर हो जाएगा 180, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस कितना 39, तो यहाँ से 3b बराबर यानी कि b बराबर हम लोग ले सकते हैं, इसको जोड़ दीजिए 9 हो जाएगा, 8 3 कितना 11 को यहाँ से ले एक एक किया 2 बाटा में कितना आपका 3, तो ये आपका हो जाएगा कितना b बराबर हो जाएगा आपका
3 7 21 और 3 3 के कितना 9, 73 डिग्री। यानी कि एक जो है आपका मान निकला कितना। अब यही बी का मान जो है हम लोग इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो इसको समीकरण 1, समीकरण 2, इसको आप लोग समीकरण 3 मान सकते हैं और इसको समीकरण नंबर क्या 4। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो है हम लोग का मिला है क्या, b माइनस 59 डिग्री बराबर क्या c, b माइनस 59 डिग्री बराबर क्या c। तो b का मान रख दीजिए 73 माइनस कितना 59 डिग्री बराबर कितना c। घटा दीजिए तो 13, यानी 13 में से 9 घटेगा कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर 6 बचा, 6 में से 5 घटेगा 1, यानी कि 14 डिग्री। यानी कि एक जो है न्यून कोण की बात कर रहा है कि आपका 2 न्यूनों कोणों में से एक न्यून कोण आपका जो है कि आपका कितना हो जाएगा 14 डिग्री का। कितने का 14 डिग्री का। तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका बी करेक्ट है, आपका 14 डिग्री। कितना ऑप्शन नंबर करेक्ट, आपका बी करेक्ट है। ये समझ में आया कैसे हम लोग फाइंड किए हैं। सबसे पहले हम लोग अधिक कोण लिए हैं, 2 न्यून कोण होगा ही, तो इसमें कह रहा है कि एक न्यून कोण आपका कितना होगा, तो बी का मान हम लोग फाइंड किए हैं। और यही बी का मान हम लोग इसमें भी रख सकते हैं, ठीक है, इसमें भी रख सकते हैं तो आसानी से सी का भी मान निकाल सकते हैं, या यहाँ पर भी रख सकते हैं तो सी का मान निकाल सकते हैं। तो हम लोग का जो न्यून कोण है आपका कितने का हुआ 14 डिग्री का। कितने का 14 डिग्री का हुआ ना। तो ये उम्मीद होगी कि आपको समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि हम लोग 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है जरा समझिए। क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण B एवं C के अंतः अर्धक बिंदु O पर मिलते हैं। यदि कोण A 70 डिग्री का हो तो कोण BOC होगा। आपसे पूछ रहा है कि कोण B और कोण C जो है अंतः अर्धक कितने पे है O पे, ये अंतः अर्धक है आपको कितने पे O पे। और कह रहा है कि यदि कोण ये जो A है आपको कितने का है 70 डिग्री का है, तो आपसे पूछ रहा है कि कोण BOC आपका कितना होगा। तो कोण BOC फाइंड करेंगे। इस टाइप का यदि कोई भी क्वेश्चन होता है इसका फार्मूला होता है 90 प्लस होता है कोण A बटा में कितना 2। तो आपका हो जाएगा 90 प्लस कोण A कितने का है 70 बटा में 2। तो ये आपका हो जाएगा कितना 90 प्लस हो जाएगा 35 दूना के 70, यानी कि यह हो जाएगा कितना 5 हो जाएगा 9 3 12, यानी कि 100 कितना हो जाएगा 25 डिग्री। ये आपका एंगल जो है 100 कितने का होगा फ्रेंड्स 25 डिग्री का। यानी कोण BOC आपका कितना हो जाएगा 25 डिग्री का आपका एंगल हो जाएगा 100 कितने का 25 डिग्री का। ठीक है फ्रेंड्स, 100 कितने का हुआ 25 डिग्री का। इतना क्लियर है। BOC जो आपका एंगल है 100 आपका कितने का होगा 25 डिग्री का आपका एंगल होगा। कितने का 125 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर जो है बी आपका करेक्ट है। ये आपका इस टाइप का जो है कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो ये आपका फार्मूला होता है। यदि 2 कोणों का अंतर, यानी 2 कोण हो उनका अर्धक यदि O पर होता है, यानी कि अंतर अर्धक होता है, तो इस समय के लिए यानी कि इसका यदि एंगल ये फाइंड करना है तो फार्मूला होता है BOC बराबर 90 प्लस क्या कोण A बटा में क्या 2। यहाँ पर अगर नाम अलग अलग हो तो हम लोग अलग अलग फार्मूले में नाम रख लेंगे। ठीक है, ये आपका क्या आंसर रहा। चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं जो है कि क्वेश्चन नंबर की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, यहाँ पर जो है सॉल्यूशन कर दिया गया है, सिर्फ आपको जो है ग्राफ बनाकर समझाना है। कह रहे हैं कि AC तथा BD का कटान बिंदु O है। O के अतिरिक्त P पर एक अन्य बिंदु है जो कि उसी तल में है जिस तल में ABCD है। AP प्लस PB प्लस PC प्लस PD का मान है। देखिए फ्रेंड, कह रहा है कि AC तथा BD का कटान बिंदु O है। एक यह रेखा जो है आपकी AC हो गई, ठीक है, और दूसरी रेखा ये क्या है आपकी BD हो गई। 2 रेखाएं हो गई। इसके बाद कह रहे कटान बिंदु O, दोनों रेखाओं का ये कटान बिंदु कितना है O है। इसके बाद कह रहा है कि O के अतिरिक्त जो है P पर एक अन्य बिंदु। अब यहाँ पर इस साइड जो है P एक अन्य बिंदु है, ये क्या है P एक अन्य बिंदु है। तो A से P को मिला देंगे, P से B को मिला देंगे, D को मिला देंगे, और D से किसको C को, और जो है कि D से किसको C को, और P से C को। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये आपका क्या बना
त्रिभुज, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, ये आपका इससे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब ये कह रहा था कि PA तो P से A को मिला दिया, अब प्लस PB P से B को मिला दिया, इसके बाद कह रहा है क्या PC P से C को मिला दिया, इसके बाद कह रहा है कि PD, इसलिए जो है यानी जो मान दिया है हम लोग उसको क्या कर दिए हैं, मिला दिए, जो क्या उसको क्या किया गया, मिला गया। अब तीनों का योग जो है कितना आपका होगा, यानी कि किसके मान के बराबर होगा, यही आपका फाइंड किया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका जो है ग्राफ क्लियर हुआ, कैसे जो है ग्राफ हम लोग बनाए हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है देखिए, 1 2 त्रिभुज बने हैं, ACP और PBC, 2 त्रिभुज बना है ना, दोनों त्रिभुजों से हम लोग को हल करना है। तो फ्रेंड्स हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाओं का जो होता है तीसरी भुजा से हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है, हम लोग पिछले भी पढ़े हैं ना। तो यहाँ पर त्रिभुज APC, इस त्रिभुज में हम लोग क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा त्रिभुज क्या है, APC, ये त्रिभुज लिया जा रहा है, तो इसमें 2 भुजाओं का हम लोग योग करेंगे। आज कौन कौन किया गया है, AP प्लस PC, प्लस क्या PC, यदि इन दोनों भुजाओं को यदि जोड़ते हैं तो ये बड़ा होगा किससे, AC, तीसरी भुजा बच जा रहे हैं, तो आपका AC से क्या होगा, बड़ा होगा। समीकरण नंबर क्या बना है, 1, ठीक है। अब इसी प्रकार यानी कि पुनः जो है इसी तरह से, जिस तरह से इसको लिया गया उसी तरह से दूसरे को भी लेना है। त्रिभुज PBD, ये त्रिभुज दिख रहे हैं दिख रहा है आपको, ये जो त्रिभुज है यानी कि त्रिभुज PBD में हम लोग लेंगे, यहाँ पर PB प्लस क्या PD, PB और प्लस PD, यदि इन दोनों भुजाओं को जोड़ते हैं तो ये तीसरी भुजा से क्या होगी, बड़ी होगी ना। समीकरण नंबर क्या, 2। समझ में आया। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए अब यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या किया गया है, जोड़ा गया है। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, AP प्लस PC प्लस PB प्लस क्या PD, AP प्लस PC प्लस PB प्लस क्या PD, बड़ा होगा किससे, AC प्लस किससे, BD से। जोड़ा जा रहा है ना दोनों समीकरण को, BD से क्या होगा, बड़ा। तो ये आपका मान टोटल मान है आपका, ऐसे ही फाइंड किया गया है, यहाँ पर भी वैसे ही फाइंड कर दिया गया, यानी उतार दिया गया है, ठीक है। AC की बात करें, किसकी, AC की बात करें, AC भुजा की, तो AC भुजा यहाँ से यहाँ तक है ना, लेकिन जब O कटान बिंदु है कर रहा है, विभक्त कर रहा है, AC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC को हम लोग AO या OA भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो AO यहाँ पर हम लिखे हैं, आप प्लस O या CO भी आप लोग लिख सकते हैं, 2 भागों में विभक्त है ना AC, तो आपका हो जाएगा AO प्लस क्या OC, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसी तरह से सेम आप जरा BD पे आइए, B और D, BD भी 2 भागों में विभक्त हैं, तो BO प्लस क्या OD, 2 भागों में विभक्त है, तो BO प्लस क्या OD, तो यहाँ पर लिखा गया है BO प्लस क्या OD। यहाँ पर सेम मान वही है, ग्रेटर देन हुआ है AO है ना, तो AO क्या OA लिख सकते हैं, OA प्लस BO है तो BO को क्या लिख सकते हैं, OB लिख सकते हैं, OC प्लस क्या OD, हम लोग सजा करके यहाँ पर रख दिए। तो ये आपका क्या हुआ, आंसर फाइंड हुआ, यानी कि PA प्लस PC प्लस PB प्लस क्या PD का ही मान पूछ रहा था कि कितना होगा, तो ये जो मान है बड़ा होगा OA प्लस OB प्लस क्या OC प्लस किससे OD से, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है B करेक्ट है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर जो है आपका B करेक्ट है। उम्मीद होगी कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। चलिए वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए हम लोग लेकर चलते हैं अंतिम क्वेश्चन, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, और अगले वीडियो में हम लोग लेकर चलेंगे 21 से जो है कि 28 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आपका अंतिम प्रश्न है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है जरा समझिए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग करना क्या है, देखिएगा, कह रहा है कि त्रिभुज, किसी त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर है तो वह त्रिभुज है। देखिए कोई भी हम लोग त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज की भुजाएं कितनी है, 6 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और क्या आपकी जो है कि 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी त्रिभुज हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। त्रिभुज बनाएंगे तो हो सकता है आपका अधिक कोण भी बन सके, उस त्रिभुज में अधिक कोण भी बन जाएगा, आपका जो है कि समकोण भी बन जाएगा। तो इसे त्रिभुज नहीं बनाना है, सिर्फ हम लोग का 2 भुजाएं, ये कोण A मान लीजिए और ये कोण क्या B मान लीजिए, और ये कोण क्या आपकी भुजा दी गई है ना, तो मान लेते हैं कि माना AB भुजा जो है 6 सेंटीमीटर की, BC भुजा है आपकी 12 सेंटीमीटर की, और जो है AC भुजा है, AC भुजा कितने की है 13 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब देखिए
दो भुजाओं के वर्गों का योग, दो भुजाओं के वर्गों का योग। तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग पहले दो भुजाओं का वर्ग कर लेंगे, तो ए बी का स्क्वायर और प्लस क्या बी सी का स्क्वायर, दो भुजाओं को एक साथ ले लिए और इसका वर्ग करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो यह हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस क्या 12 का स्क्वायर, तो 6 6 के 36, 12 12 में 144, ठीक है। अब यह हो जाएगा कितना 4 जाएगा, 4 3 7 हुआ और ये 100 कितना हुआ फ्रेंड्स, 100 आपका 78 हुआ, ठीक है। 178 144 ये 6 6 के 36 होगा ना, 6 4 10 हो गया 0 और जो 4 3 7 7 है कितना 8, 180 हुआ, 100 कितना हुआ 80, यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस क्या बी सी का स्क्वायर बराबर हुआ 180, ठीक है। तो 180 आया, दोनों भुजाओं दो भुजाओं का वर्गों का योग किए तो 180 आया। तीसरी भुजा को देख लेते हैं, तो ए सी का स्क्वायर यदि करते हैं तो कितना आता है वो देखिए, 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 169 होगा ना, यानी कि दो भुजाओं का यदि वर्गों का यदि योग करते हैं तो तीसरी भुजा के वर्गों के योग से क्या है बराबर है, यानी इससे हम लोग को मिले एसी का यदि स्क्वायर करते हैं क्या होता है, एसी क्या है छोटा है क्या ए बी का स्क्वायर और प्लस क्या बी सी के स्क्वायर के वर्गों के स्क्वायर से क्या है यह छोटा है। इसका मतलब जब छोटा है दो भुजाओं के वर्गों के योग, यानी दो भुजाओं के वर्गों के योग से जब यह छोटा है, एसी या क्या है छोटा है और दो भुजाओं के वर्गों का योग जो है बड़ा है तीसरी भुजा के वर्ग से, तो अब हम लोग समझ जाएंगे कि यह कैसा कोण है, न्यून कोण की स्थिति में यह आपका पाया जाता है। तो यह कौन सा कोण है आपका न्यून कोण, कैसा कोण है न्यून कोण आपका है। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स आपका कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर क्या ए आपका कैसा कोण है आपका न्यून कोण है। तो उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये आपको क्लियर हुआ। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, साथ में बेल आइकन प्रेस भी कर दें ताकि समय से आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो आपको अच्छा लगेगा, प्रश्न नंबर जो है कि आपका 21 से लेकर के जो है कि 28 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन कराया जाएगा। तो मिलेंगे जल्द ही आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।